नमस्कार, जय भीम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें गाड़ियों पर एफआईआर में पब्लिक रिकॉर्ड्स या गांव शहरों में जो जाति सूचक साइन बोर्ड या स्लोगन लिखे जाते हैं, उसके लिए कठोर कानून बनाया जाए ताकि जातिवाद को ग्लोरीफाई करने वाले तत्वों को रोका जा सके। हालांकि एफआईआर में एससी/एसटी के तहत जो मामले दर्ज होंगे उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के लिए भी ये आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लिया और इन नियमों में कुछ अपने तरफ से कुछ तत्वों को शामिल कर इस कानून को राज्य में लागू किया। जो अलग से नियम जोड़े गए हैं उसमें किसी भी प्रकार के रैलियों में जातिवादी मोर्चा या जाति से संबंधित समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगाई जाएगी। अब इसमें मेरा कुछ कंसर्न है। पहला ये कि कागजों में सब सही है, लेकिन धरातल पर क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है? क्या कागजों में सब सही होने से सब सही हो जाता है? अगर ऐसा है तो भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 75 साल हो गए और इस संविधान में कितने सारे अनुच्छेद जो जाति और धर्म पर आधारित हैं, लेकिन संविधान को लेके कितने लोगों में अवेयरनेस है, कितने लोग इस नियमों को भली भांति जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप इस राज्य को अनपढ़ बनाने और मूर्ख बनाने की तरफ ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये नए नियम लागू कर रहे हैं। इसको पढ़ेगा कौन? सभी लोग अनपढ़ ही बनेंगे तो। और दूसरी बात ये कि किसी प्रकार के रैलियों और संगठनों का कोई चर्चा नहीं था। आपने अपने तरफ से इसको क्यों जोड़ा? क्या ही चुल मची थी? मैं बताता हूँ, ये बस आपके पार्टी का स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है। आपका जातिवाद खत्म करने से कोई मतलब नहीं है। आपकी पार्टी तो फल फूल रही है इस जातिवाद मानसिकता पर ही। अगर आप ऐसा चाहते कि वाकई में इस समाज से जातिवाद खत्म हो जाए तो सबसे पहले आपने ये जो भगवा वस्त्र पहन रखा है आप उसको उतार फेंकते, क्योंकि आप जिस पद पर हैं वो जातिवाद के बल पर ही ये पद आपको मिला है। जो बात मैंने बोली कि इस नियम को लागू करने में सिर्फ आपके पार्टी का फायदा है, आपके पार्टी का स्वार्थ है, तो इसलिए कि आपके पार्टी की मानसिकता ही अनियमितता पर आधारित है। इस देश में, इस राज्य में कोई भी नियम लग जाए या खुद आप ही क्यों न लगा दें, लेकिन इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी सरकार राज्य और केंद्र दोनों में है और आप अपने तरीके से, आप सिर्फ अपने स्वार्थ पर इस देश और इस राज्य को चलाते हैं। इस देश का सारा सिस्टम आपकी जेब में है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप खुद करेंगे जातिवादी रैलियां और आपको कोई रोकेगा नहीं। इस नियम का गाज गिरेगा तो सिर्फ आपके विपक्षी पार्टियों पर या आपके मानसिकता के विपरीत लोगों पर, जो समाज में वंचित लोगों के लिए कोई रैली या फिर कोई संगठन या फिर किसी तरह का समारोह आयोजित करेंगे ताकि उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। और यही चीज़ आपको इस राज्य में और इस देश में नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनको कोई मतलब नहीं है इस समाज से जातिवादी मानसिकता को ख़त्म करने की। इनको बस अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिकता की रोटियां सेकनी है। अगर ये कह रहे हैं कि इनको जातिवाद खत्म करना है तो मैं नसीहत दे देता हूँ कि इनको कोई नए नियम लागू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेजों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्कूल कॉलेजों को खोलने की, बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा सलाह इन्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार लोग हैं, लेकिन ये बस मानसिक रूढ़िवादी परंपरागत विचारों के गुलाम हैं और इनकी मानसिकता इतनी जल्दी ठीक हो भी नहीं सकती है। जिनकी पूरी पार्टी ही जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, उससे हम क्या ही उम्मीद करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों से। कागज़ पर लिखा कोई भी नियम या कानून तब तक अमल में नहीं आएगा जब तक कि इस देश के लोग, इस देश की जनता खुद अपने मौलिक कर्तव्यों और नियमों के प्रति जागरूक न हो। और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है।
जो भी देश के संविधान के अधीन आता है उस प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार हो या फिर जनता। क्योंकि इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि मौलिक कर्तव्यों, वैज्ञानिक चेतना, परंपरागत रूढ़िवादी विचार और जातिवादी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाए। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जिम्मेदारी हम उठाएं। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी भली भांति निभा रहा हूँ। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को समझें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिना संगठित और बिना शिक्षित हुए ये काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए ताकि इस चेतना को इस समाज में बढ़ावा मिले। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। आप जो भी कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।